नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। इसका असर हम लोग क्रूड ऑयल पर देख रहे हैं। क्रूड देखा जाए अच्छी खासी उछाल आज के सेशन में देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो करीब करीब 4% की उछाल हम लोग देख रहे हैं। WTI क्रूड में भी 4% की उछाल देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे करीब करीब अच्छी खासी यहाँ पर उछाल देखने को मिला है प्राइजेस में। घरेलू बाजार में भी देखिए करीब 4.5% की उछाल है, 7,100 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्या यहाँ पर खरीदारी का मौका है या और ऊपरी स्तरों से बिकवाली की जाए। इसके साथ ही नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाई जाए उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा है। तो ऐसे में ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, कहां पर खरीदारी करें, कहां पर बिकवाली, नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाए, सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमैट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार। बिल्कुल सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान अपडेट को एक बार नजर डाल लेते हैं, क्या कुछ अपडेट है। जैसा कि मैंने शो के स्टार्टिंग में ही बताया, यूएस के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने मिडल ईस्ट में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही ईरान ने यूएई, ओमान में भी जो अमेरिकी आर्मी बेस थे वो उसको टारगेट किया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इसी का असर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर दिखाई दे रहा है। क्रूड में तेजी दिख रही। IRGC की चेतावनी है कि मंजूरी के बिना कोई भी जहाज होर्मुज से नहीं गुजरेगा, यानी टोल जैसी सिचुएशन, पहले जैसी सिचुएशन वापस से हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने इससे पहले अगर हम लोग देखें तो ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी। यूएस के सेंट्रल कमांड का कहना है कि साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही खामेनेई ने कहा है कि उनके पिता की जो मौत हुई है उसका बदला लिया जाएगा। ट्रंप की ओर से भी लगातार बयान दिया जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान उनकी हत्या का प्रयास करता है तो यूएस जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि 1000 मिसाइलें तैयार हैं, हजारों अन्य भी तुरंत तैयारी के लिए यहाँ पर रेडी। ऑलमोस्ट देखें तो सब कुछ रेडी है युद्ध के लिए, ट्रंप का कहना है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना को ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए आदेश दिया जा चुका है। यानी कुल मिलाकर सिचुएशन पहले जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसी का असर है क्रूड में उछाल हम लोग देख रहे हैं। तो सर से क्रूड ऑयल पर ही राय लेंगे। सर सबसे पहले क्रूड पर व्यू दीजिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या यहां से और तेजी दिखाई देगी, क्योंकि युद्ध तो शुरू हो चुका है सर, क्या यहां से प्राइजेस में और मजबूती नजर आ रही है? देखिए ब्रज जी, पिछले सप्ताह भी हमने कहा था कि $68 WTI के लिए काफी अहम सपोर्ट रहेगा और $76 तक हमने वहां पे कीमतें जाने की बात कही थी, जो कि $76 हमने पिछले सप्ताह मार्केट में आते हुए देखा था। वहां से फिर एक मुनाफा वसूली आई और $70 को मार्केट गत सप्ताह होल्ड करता हुआ नजर आया। तो अब $70 यहाँ पे WTI के लिए अहम सपोर्ट है। 76 एक रेजिस्टेंस, अगर 76 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो वहां पे $81 तक भी जो है जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि यहाँ पे 6800 से 6700 का जो रेंज है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म में। कीमतें अगर 7300 के स्तर के ऊपर निकलती है तो वहां पे 7650 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 7070 के स्तर पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 6950 का फॉलो करना है और लक्ष्य यहाँ पे 7280 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, क्रूड ऑयल के प्राइजेस नोट डाउन करके चलिए। जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है 7070 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं जुलाई वायदे में, 7280 तक के टारगेट के लिए 6950 का स्टॉप लॉस लगाइए। सर वो पहले जैसी तेजी तो नहीं दिखेगी ना क्रूड $100 के ऊपर, या वैसी सिचुएशन? नहीं, वैसी स्थिति अभी निर्मित होने की संभावना नहीं है और हमारा मानना है कि यहाँ पे $81 तक एक बार कीमतें रिट्रेस हो सकती है। शॉर्ट टर्म में जो रेंज है 68 से $81 का रहेगा WTI की अगर हम बात करें। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर आप लोग चलिएगा।
युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से प्राइजेस पर इतना असर दिखाई दे रहा है और काफ़ी वॉलेटिलिटी भी हमने देखी, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। सर इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी आपसे व्यू ले लेते हैं। अभी अगर नेचुरल गैस को देखा जाए तो नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव देखी है। आज के सेशन में देखिए तो गिरावट है, 279 के करीब का भाव चल रहा है। सर क्या रणनीति बनाई जाए और नेचुरल गैस पर आपका क्या व्यू है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं सर नेचुरल गैस के? देखिए, नेचुरल गैस में एक रेंज का ट्रेड है। हमने देखा कि 288 से 320 को एक दायरा बना हुआ था और 288 वहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट था, जिसके नीचे हमने मार्केट को पिछले सप्ताह फिसलते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट में भी $3 एक सपोर्ट था, उसके नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया। जहां तक फंडामेंटल का सवाल है तो अगस्त मिड में वहां पे यूएस में हैरिकेन सीजन स्टार्ट होगा, उस समय फिर वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो उसके चलते ऊपरी लेवल्स पर यहाँ रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हमारा मानना है कि अगर इस सप्ताह के लिए ट्रेड लेना है और कीमतें अगर 288 के स्तर के नीचे बनी हुई है तो उछाले में यहाँ पे बिकवाली की रणनीति बनाना चाहिए 283 के स्तर के आसपास। 289 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 272 तक के रखें। 289 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि वहां पे फिर एक बार जो है अपसाइड मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करें, उछाले में बेचें। 272 के आसपास कीमतें आती है तो मुनाफा वसूली की रणनीति रखें। ठीक है, ये सर का व्यू है। नेचुरल गैस में ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, बिकवाली की सलाह दी जा रही, यानी यहां से नेचुरल गैस में और गिरावट दिखाई दे सकती। जुलाई वायदा 283 पर शॉर्ट करें 272 तक के टारगेट के लिए और 289 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर एक चीज और बताइएगा, नेचुरल गैस में क्या यहां से भाव जो है 250 के करीब भी जा सकता है? देखिए, यहाँ पे डिमांड को लेकर के अभी संशय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी हॉट वेदर बना हुआ है यूरोप में, तो उसके चलते डिमांड कम है। तो ऐसे में अगर डिमांड लौट कर नहीं आती है तो निश्चित रूप से कीमतों में दबाव रहेगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से एक बार $2.70 तक जो है फिसल सकता है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 255 तक कीमतें जा सकती है। तो पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पे डिमांड लौट के नहीं आती है तो। और टेक्निकली भी यहाँ पे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अगर $3 के नीचे रहता है तो वहां पे 2.70 तक एक बार पॉसिबिलिटी नजर आती है। सर 2-3 सवाल थे मॉर्निंग के सेशन में नेचुरल गैस को लेकर, मैं चाहूंगा उन सवालों के जवाब ले लूं। सर एक सवाल ये था कि 305 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे थे एक ट्रेडर और एक ट्रेडर 310 पर। सर ऐसे में प्राइजेस तो ऑलरेडी इतने गिर चुके हैं, क्या उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए लॉस में या अभी वेट करके चल सकते हैं? पॉसिबिलिटी है वहां तक बाउंस बैक की? देखिए, यहाँ पे अगर 284-85 के आसपास भी कीमतें आती है तो एक बार शॉर्ट में निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि 288 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और जितनी भी बार हमने आपके साथ शो किया, हमने स्ट्रिक्टली बोला था कि 288 एक वहां पे मजबूत सपोर्ट है। अगर मार्केट उसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर लॉन्ग की पोजीशन में नहीं रहना है, क्योंकि वहां पे जो गिरावट है वो बढ़ सकती है। और वही हम देख रहे हैं कि 288 के स्तर ब्रेक होने के बाद अब मार्केट यहाँ पे 280 के भी नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। तो दिन के सत्र में अगर थोड़ा भी उछाल आता है तो एक बार लॉन्ग में निकलने की सलाह रहेगी। जब तक मार्केट 288 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं होता है, अब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, ये सर का व्यू है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। जो भी डिस्कशन हमने एनर्जी कमोडिटीज के ऊपर किया उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन इनमें रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी डिस्कस किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।